नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लॉग आउट की दुनिया में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम उम्र में चश्मा लगने का कारण या आंखें कमजोर किन कारणों से होती है। यदि आपकी आंखें कमजोर हो गई हो तो आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है और अपनी आंखों को स्वस्थ बनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी के जमाने के लोग 70 से 80 की उम्र में भी चश्मा नहीं लगाते, लेकिन वहीं आज के जनरेशन जो है वह बहुत ही कम उम्र में चश्मा लग जाता है। कई बार तो यह चश्मा बचपन से ही बच्चों को लग जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, कई बार खाने के पोषक तत्व की कमी के कारण भी हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। दोस्तों, खाने में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक, ल्यूटेन, जियाजैक्थिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। यदि लंबे समय तक आहार में इन चीजों की कमी पाई जाती है तो हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आपको बताते हैं कि क्या लक्षण दिखे जिससे कि आप समझ सके कि अब आपकी आंखों की रोशनी जो है वह कमजोर होने लगी है। यदि हमें कम दिखाई देने लगे या फिर धुंधला दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए कि यह संकेत है आपकी आंखों की रोशनी कम होने का। इसके अलावा दूर की वस्तु सही से नहीं दिखाई देना, आंखों में लगातार दर्द बना रहना, पढ़ते समय बार बार सर में दर्द होना, आंखों में सूजन आना, आंखों से पानी आना, अंधेरे से एकदम से रोशनी में जाने पर आंखों से ठीक से दिखाई ना देना या फिर किसी भी चीज को देखने के लिए आंखों पर जोर देना। जब आपको यह सब लक्षण दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि अब आपकी आंखें कमजोर होने लगी है। अब हम जानेंगे कि हमें अपनी आंखों की केयर कैसे करनी है जिससे हमारी आंखों की रोशनी कम ना हो। आपको आंखों को दिन में कम से कम 2 बार ठंडे पानी से धोना है। आपको हमेशा पढ़ते समय रोशनी का भी ध्यान रखना है। लिखते पढ़ते समय आंखों पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा आपको धूल, प्रदूषण, तेज धूप से आंखों को बचाना है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली यूवी रेस आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। यदि आप बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं तब भी आपको आंखों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बीच बीच में कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को बंद करना है। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप विटामिन सी, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन युक्त पोषण आहार लें। खट्टे फल खाएं, गाजर खाएं, हरी सब्जियां खाएं और बादाम खाएं। अखरोट, पिस्ता को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा आपको रोज सोने के समय पहले अपने कान के ऊपर वाले हिस्से पर सरसों के तेल से मसाज करनी है। यह आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। आपको अपनी उंगलियों की मदद से आंखों के ऊपर हल्की हल्की मसाज भी देनी है। इसके अलावा आपको जो सरसों का तेल होता है उसे अपनी पथली पर लगाकर सोना चाहिए। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है और आंखों को भी रिलैक्स होता है। इसके अलावा आप नहाने से पहले यदि अपने अंगूठे को कम से कम 10 मिनट तक सरसों के तेल में डुबो कर रखते हैं तब भी आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके साथ ही आप हथेलियों से अपनी आंखों पर यदि सिकाई करते हैं तो यह भी आपकी आंखों की रोशनी के लिए काफी लाभदायक होती है। इसके अलावा आप बादाम और किशमिश यदि अपनी डाइट में शामिल करते हैं, ये भी आपकी आंखों को कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा यदि आप आंखों की कमजोरी हो रही हो या फिर आपको चश्मा लग गया हो या फिर आप पहले से ही कुछ घरेलू उपाय करना चाहते हैं जिससे कि आपकी आंखें कमजोर ना हो या फिर आपको चश्मा लग भी गया हो तो आप चाहते हैं कि उस चश्मे का नंबर नहीं बढ़े, तो आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। आप रोज सुबह ताजे आंवले का रस पीजिए, उसमें थोड़ी सी शहद डालिए। इसके अलावा आप रात के समय 1 चम्मच आंवले का पाउडर लीजिए और शहद मिलाकर इसे पी लीजिए। दोस्तों, यदि आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत ही जल्दी बढ़ती है। इसके अलावा गाजर भी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। यदि आप नियमित रूप से गाजर का सलाद या फिर गाजर का जूस लेते हैं तो यह आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा जो गाजर होती है उसे यदि आप पीसते हैं और इसमें आंवला भी मिलाते हैं तो यह जूस भी आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने में काफी मददगार होता है।
इन सब के अलावा आपको हम एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे आपके घर के बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर किसी भी उम्र के लोग हो, इन्हें जरूर लेना चाहिए। इससे इनकी आंखों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचता है। आपको सौंफ, मिश्री और बादाम का चूर्ण रोज खाना चाहिए। अब इस चूर्ण को बच्चों को भी दे सकते हैं और बूढ़ों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं, या काफी सुरक्षित भी होता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये चूर्ण आखिर आपको बनाना कैसा है। आपको सौंफ, मिश्री और बादाम को बराबर मात्रा में लेना है। आपको सबसे पहले सौंफ को भुनना है और इसके बाद आपको बादाम को भी हल्का सा भुनना है और बादाम, मिश्री और सौंफ को तीनों को मिलाकर इन्हें आपको पीस कर एक डब्बे में भरकर रख लेना है। और आपको रोज सुबह अपने बच्चों को भी यह 1 चम्मच देना है। उसके बाद उन्हें गुनगुना दूध या फिर गर्म दूध पीना पसंद करते हैं तो वो देना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत ही जल्दी ठीक होने लगती है, या फिर अगर आपको चश्मा नहीं भी लगा है तो यह आपकी आंखों को सुरक्षा देने का काम करता है। इसके अलावा आप 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण पानी में डालकर रात भर रखें। बाद में सुबह उठकर उस पानी को छान लें और फिर उसी पानी से अपनी आंखों को धोएं। आप लगातार ये प्रयोग 1 महीने तक करेंगे तो आपकी आंखों की सभी समस्याओं में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा फिटकरी भी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। आप एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का लीजिए, उसे 100 ग्राम गुलाब जल में डालकर इसे रख लीजिए और रात को रोजाना सोते समय इस पानी की जो बूंदे होती है उसे अपनी आंख में कम से कम 3 से 4 बूंद रोज डालिए, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप सर्च करें हिंदी ब्लॉग आउट।